ब्रांड सीएम योगी का बढ़ा और भौकाल। अब उपराष्ट्रपति ने थपथपाई सीएम योगी की पीठ। कानून व्यवस्था पर बांध दिए तारीफों के पुल। देश दुनिया में जब कहीं भी तोड़ा जाता है कानून, गूंजती है एक ही आवाज, योगी योगी योगी। क्योंकि कानून तोड़ने वालों को सुधारना जानते हैं योगी आदित्यनाथ। बात सीएए विरोधी दंगे की हो या फिर गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की, उत्तर प्रदेश में जब जब कानून तोड़ा जाता है तो योगी की पुलिस भी मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। कभी गोली मारकर लंगड़ा कर दिया जाता है तो कभी सीधे बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। यही है कानून व्यवस्था लाइन पर लाने का योगी सरकार का फंडा, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी लगता है योगी सरकार के एक्शन के मुरीद हो गए हैं। तभी तो डंके की चोट पर सीएम योगी की पीठ थपथपाते हुए कह रहे हैं, देश की बात छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो योगी जी को याद किया जाता है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में 24 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुलाया गया था। योगी सरकार की ओर से भेजे गए निमंत्रण से वो इतना खुश थे कि इसी दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो एक सुखद दिन था जब मुझसे कहा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे बात करना चाहते हैं। वो मेरे जीवन का एक सुखद पल था जब मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी बात करना चाहते हैं। और उनका निमंत्रण था यहां आने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश और दुनिया में जो नाम हासिल किया है, उसके बावजूद मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। सीएम योगी के एक फोन से इतने खुश नजर आ रहे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कानून व्यवस्था का मुद्दा छेड़कर सीएम योगी की खूब तारीफ भी की और बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार योगी आदित्यनाथ के शपथ से पहले यूपी के हालात कैसे थे और शपथ के बाद सब कुछ कैसे बदल गया। पहले तो कानून और विकास दोनों ही मामलों में यूपी की चिंताजनक हालत थी और अब तो देश की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश अब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक रोल मॉडल बन गया है। I was amazed when Honorable Chief Minister took oath as Chief Minister of उत्तर प्रदेश। और हालात क्या थे कानून की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, ये प्रदेश दोनों में चिंता का विषय था। हताशा इतनी थी कि लोगों को चिंतन करने का मन नहीं था। हम कहां से कहां आ गए। उत्तर प्रदेश इज अ रोल मॉडल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देश की बात तो छोड़िए, दुनिया में कोई समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर की तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद किया जाए। उपराष्ट्रपति से मिली तारीफ से गदगद सीएम योगी ने भी जवाब देते हुए कहा कि आपके प्रेरक उत्साहवर्धन के लिए हार्दिक आभार। उपराष्ट्रपति जी पीएम मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में उनके विजन के मुताबिक नया उत्तर प्रदेश सेवा, सुरक्षा, सुशासन और विकास के सुपथ पर सतत गतिशील है। यूपी की कानून व्यवस्था संभालना योगी सरकार का काम है और इस काम को योगी सरकार ने कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से अभी तक निभाया भी है। इसीलिए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी कानून व्यवस्था के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की।
लेकिन सीएम योगी ने इसका श्रेय खुद लेने के बजाय पीएम मोदी को दे दिया, क्योंकि वही बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी चुनाव भी लड़ती है। ऐसे में अब इसे योगी का बड़प्पन कहें या फिर पार्टी का अनुशासन, लेकिन इतना तो जरूर है कि योगी कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाते हैं। और रही बात कानून व्यवस्था पर उपराष्ट्रपति से मिली तारीफ की, तो आपको बता दें कि जब देश के उपराष्ट्रपति कह रहे थे कि देश की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही याद किया जाता है। तो ये बात वो यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल योगी का बुलडोजर मॉडल भारत में ही नहीं मशहूर है, अब तो सीमा पार भी बाबा का बुलडोजर खूब दहाड़ रहा है। कुछ ही महीनों पहले जब इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी, तो उस वक्त वेस्ट बैंक में गोलाबारी करने वाले एक फिलिस्तीनी आरोपी के घर नेतन्याहू सरकार ने सीधे बुलडोजर चलवा दिया था। इतना ही नहीं, फ्रांस, नीदरलैंड जैसे देशों में भी योगी मॉडल लागू करने की मांग उठती रही है। शायद यही वजह है कि यूपी के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहाँ की कानून व्यवस्था की तारीफ कहते हुए कह दिया कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या होती है तो एक ही नाम याद आता है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। उपराष्ट्रपति के इस बयान पर फिलहाल आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। विश्वविद्यालय का नामकरण गौतम बुद्ध के नाम पर हुआ है। आपने गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी विशेषताएं देखी होंगी। और जीवन के जिन रहस्यों को उन्होंने उद्घाटित किया था, वे हर मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। बुद्ध ने कहा था, समस्या है, यानी पहले हमने उसको स्वीकार करना है, चुनौती को स्वीकार करना है। समस्या का समाधान भी है। आपने जो समस्या को स्वीकार किया तो उसके समाधान का रास्ता भी आपको तलाशना पड़ेगा, और समाधान है तो उसका निवारण भी है। अक्सर होता क्या है, हम समस्या को ही स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारी विफलता का रहस्य कहां छुपा है? जब हम समस्या से मुंह मोड़ते हैं, उससे भागने का प्रयास करते हैं, उसको जब स्वीकार ही नहीं करते, तो सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना और हर समस्या का समाधान करने के लिए एक राह भी होती है, उस राह को चुनना, समाधान का रास्ता। और याद रखना, हर रास्ते मंजिल तक ही पहुंचते हैं, बशर्ते हम स्वयं हिम्मत न हारें। तो समस्या का समाधान भी है और मंजिल में पहुंच गए तो उसका निवारण भी है। बुद्ध का यह जीवन हम सब के लिए, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह उद्यमी हो, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में है, उन सब के जीवन में बराबर घटित होता है। लेकिन उस राह को कोई उपयोग नहीं करना चाहता। बुद्ध का जीवन अपने आप में बहुत रोमांचक है, प्रेरणादायी है, देश और दुनिया को एक नई राह दिखाने वाला है। हमने उसे किस रूप में स्वीकार किया, यह हम पे निर्भर करता है।